दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरबीएनएल के बारे में। आज संडे का दिन है, उसके बाद भी खबरें कहाँ पीछे रहती है। आज के दिन भी इनको दो ऐसे ऑर्डर मिलते हुए नजर आए, जिसके चलते आपको कल के दिन यानी कि मंडे के दिन तेजी का दौर देखने को मिल सकता है। और एग्जिट पोल के नतीजे भी आ चुके हैं, तो दो बड़ी वजह से आपको कल के दिन तेजी का दौर देखने को मिल सकता है। तो कितने अमाउंट का ऑर्डर मिला है और क्या टाइम पीरियड लगेगा और इससे क्या फ़ायदा हो सकता है आने वाले टाइम में। क्या कल 400 का लेवल टच करता हुआ नजर आएगा स्टॉक, ये जानेंगे। फिर बात करेंगे हम विप्रो के बारे में। विप्रो को लेके काफ़ी बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इसमें शानदार तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो ऐसी क्या खबर है वो जानेंगे, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे क्या अब की बार स्टॉक जो है अपना 52 वीक्स हाई तोड़ सकता है या फिर ऊपर के लेवल पर जाके वापस कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ सकता है, वो जानेंगे। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे के बारे में। को लेके भी काफ़ी बढ़िया खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में 5,000 के ऊपर स्टॉक ज़रूर आपको जो है रिटेंशन करता हुआ नज़र आएगा, रिटेन करता हुआ नज़र आएगा। और साथ ही साथ इसके अलावा और भी शानदार तेजी दौर बन सकता है, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। और लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आरबीएनएल की बात करें, 383.95 पे फ्राइडे के दिन क्लोजिंग रही। 1.15 रुपीज़ की तेजी देखने को दी। 0.3% स्टॉक आपको चढ़ता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। अब बात करी जाए वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम लगभग 3 करोड़ के आसपास थी। 94 लाख से डिलीवर आउट है गई थी फ्राइडे के दिन। अब थर्सडे की बात करें तो थर्सडे को लगभग 3.2 करोड़ से आसपास थी। 93 लाख से डिलीवर आउट है गई थी। हफ्ते की एवरेज अगर हम देखें 4 सीआर के आसपास वॉल्यूम थी। 1 सीआर के आसपास डिलीवर आउट है गई थी। महीने के आप एवरेज देखोगे 3 करोड़ की वॉल्यूम थी और 79 लैक्स की डिलीवर आउट है गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में जो है आपको स्टॉक यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब अपडेट की बात करें, 85,000 करोड़ ऑर्डर बुक मल्टी बैगर रेलवे इंफ्रा कंपनी बैक्स टू ऑर्डर। और ये जो बात हो रही है ये आरबीएनएल की हो रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे। नवरत्न कंपनी वॉज एस्टेब्लिश इन 2003। और अगर आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑर्डर तो मिला इनको साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से टू अपग्रेड इलेक्ट्रिशियन ट्रैक्शन सिस्टम्स अलोंग अ स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक्स। और ये जो प्रोजेक्ट है ये इन्वॉल्व करता है डिज़ाइनिंग, सप्लाइंग, इंस्टॉलिंग, टेस्टिंग और कमीशनिंग अ न्यू सिस्टम दैट विल प्रोवाइड डबल द इलेक्ट्रिकल पावर 2 into 25 kV instead of 1 into 25 kV for the Kharagpur excluding to Bhadak including excluding section from Kharagpur division। तो एक ऑर्डर तो ये है जिसकी अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट है 148.27 करोड़ की। और ये इनको 1.5 साल के अंदर अंदर जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो एक तो ऑर्डर ये मिला है। अब दूसरा ऑर्डर छोटा है थोड़ा सा, 38.1 करोड़ का है, पर ये भी इनको साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से मिलता हुआ नज़र आया। तो दो ऑर्डर इनको मिलते हुए नज़र आया। और आप देख सकते हो यहाँ पे ये आज ही का अपडेट है, 2 जून का। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले टाइम में आपको ज़बरदस्त तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि कल के दिन आपको डेफिनेटली 400 का जो लेवल है वो टच करता हुआ नज़र आएगा स्टॉक। तो मेरे ख्याल से तो आप यहाँ पे ज़रूर निवेश करें, कंपनी काफ़ी अच्छी है। अब बात करते हैं विप्रो के बारे में। 439 पे क्लोजिंग रही। 2.05 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली। 0.47% जो है स्टॉक आपको चढ़ता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। बात करी जाए इसमें वॉल्यूम की, तो लगभग 1.2 सीआर के आसपास वॉल्यूम थी। 55 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। थर्सडे की बात करें, थर्सडे को लगभग 1.1 सीआर के आसपास वॉल्यूम थी। 63 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की अगर हम एवरेज देखेंगे तो लगभग 1.2 सीआर पे आसपास वॉल्यूम थी। 67 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। और महीने की बात करें 59 लैक्स से आसपास वॉल्यूम थी और 28 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में जो है आपको ये विप्रो का स्टॉक भी ट्रेड करता हुआ नजर आया फ्राइडे के दिन। अब अपडेट की बात करें तो विप्रो एक्सपेंड्स रिटेल मीडिया ऑफरिंग इन कोलैबोरेशन विद सिस्को एंड AT&T। तो यहाँ पे अभी बात चल रही है कि यहाँ पे कोलैबोरेशन हो सकता है आने वाले टाइम में। और ये जो है परसों का अपडेट है, परसों मार्केट क्लोज हो जाने के बाद का अपडेट निकल के आता है 31 मई को। तो आपको इसका असर मंडे को या इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर ये कोलैबोरेशन होता है
सारी कंपनीज के लिए यहाँ पे काफ़ी फ़ायदेमंद सिचुएशन है। तो मुझे लगता है कि जब भी इतने बड़ी तरीके से आते हैं और इस तरीके से न्यूज़ लगती है तो डेफिनेटली 99% चांसेस होता है कि कोलैबोरेशन हो ही रहा होता है। तो ऐसे में आपको आने वाले टाइम में कोलैबोरेशन होते हुए ज़रूर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ तेज़ी का दौर भी देखने को मिलेगा। अब अगर 1% कुछ किस्मत ही ख़राब हुई तो बात अलग है, बाकी ये कोलैबोरेशन ज़रूर होते हुए नज़र आएगा और डेफिनेटली आपको स्टॉक के प्राइस में तेज़ी का दौर देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि स्टॉक आपको जल्द ही 500 पार नज़र जाता हुआ नज़र आएगा। 545.9 का सिर्फ 52 वीक्स हाई मारा था, उससे लेवल से स्टॉक जो है 100 रुपये ऑलरेडी नीचे आ चुका है। तो आप पास वैसे मौका है कि आप यहाँ पे बाय करके चले, क्योंकि और जिनके पास भी स्टॉक है वो यहाँ पे ऊपर के लेवल पे, उनके पास मौका है कि वो एवरेज आउट करें। कंपनी जो है फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और टाइम टू टाइम कंपनी बोनस भी देती है, तो आप निवेश करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं एच के बारे में। एच ने फ्राइडे के दिन 5011 पे क्लोजिंग दी, 34.75 पे तेज़ी देखने वाली और 0.7% जो है स्टॉक आपको चढ़ता हुआ नजर आया। एकदम कह सकते हैं कि मार्जिनली 5000 के लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग दी। आप देख सकते हो पूरे टाइम जो है स्टॉक आपको नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आया प्रीवियस डे की क्लोजिंग पे, पर यहाँ पे फिर ऊपर जाते हुए जाके क्लोजिंग दी क्योंकि मार्केट में गिरावट थी, प्रेशर था, इस वजह से। बात करी जाए वॉल्यूम की तो लगभग 40 लैक्स के आसपास वॉल्यूम थी, 16 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी फ्राइडे के दिन। थर्सडे की बात करें 28 लैक्स के आसपास वॉल्यूम थी, 9 लैक्स के आसपास डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते की एवरेज अगर हम देखें 41 लैक्स के आसपास वॉल्यूम थी, 12 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। और महीने की आप एवरेज देखोगे 37 लैक्स के आसपास वॉल्यूम थी, 12 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में जो है आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब अपडेट की बात करें यहाँ पे, India's fifth generation fighter looks to move off the drawing board into the air। और सबसे बड़ी बात, एच एल बेंगलुरु ऑन दी प्रोग्रेस ऑफ दी AMCA प्रोजेक्ट। तो ये जो है एच एल ही बना रहा हो और साथ ही साथ अगर ये भी होता है तो जो ये आप देख रहे हो कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में एच एल काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इसकी सक्सेसफुल से कहीं ना कहीं एच एल का मोरल बूस्टअप होगा, कंपनी का मोरल बूस्टअप होगा और इनको और ऑर्डर मिलते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि कंपनी कितनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और लगातार इनको ऑर्डर मिल रहे हैं डिफेंस सेक्टर के। हम देखते हैं हर थोड़े टाइम में इनको कुछ ना कुछ ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आता है और यही नहीं, इंडिया से नहीं बल्कि बाहर से भी इनको ऑर्डर मिलते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसे में अब यहाँ पे एक शानदार तेजी का दौर बन सकता है आने वाले टाइम में। तो मेरे ख्याल से तो आप इस स्टॉक में भी निवेश करके चल सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़े दिन पहले खबर थी कि एच की जो बात है फ्रांस के साथ चल रही है और ये 2 दिन पहले की खबर है, फॉर 50,000 करोड़ रफाल मरीन फाइटर जेट डील। और अगर ये डील होती है तो इन फ्यूचर आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा 1 से 1.5 महीने में, तो आपको शानदार तेजी दौर बनते हुए दिखाई दे सकता है और 5,500 का लेवल 5.5K का डेफिनेटली आपको टच करता हुआ नजर आएगा स्टॉक। तो आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं, कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए बोनस। ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है। 635.75 पे क्लोजिंग रही, 6.65 रुपीज़ की तेजी देखने को मिली, 1.06% जो है स्टॉक आपको चढ़ता हुआ नजर आया। 1:2 के रेशियो में बोनस लेके आई है कंपनी। रिकॉर्ड डेट रखी गई है 2 जुलाई 2024। तो ऐसे में अगर आपके डीमेट अकाउंट में इस डेट से पहले शेयर आते हैं तो डेफिनेटली आप बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।